जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआईटी बीएचयू के लिए कितने गेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको 2026 में एडमिशन लेना है आईआईटी बीएचयू के किसी भी ब्रांच के अंदर, तो आपको मिनिमम कितना गेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं यहाँ पे आप एक एक्सपेक्टेड स्कोर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये सारी ब्रांच के लिए होने वाला है। सारे ब्रांच और स्पेशलाइजेशन का जो भी कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस ईयर उसकी बात भी हम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि देखो ये हमारे पास डिसिप्लिन है और ये उन डिसिप्लिन के अंदर प्रोग्राम से है ना। फिर यहाँ पर आपको पेपर कोड देखने को मिल रहे होंगे अगर आपने कौन सा पेपर कोड को या कौन से पेपर को क्वालिफाई किया, जिस भी पेपर को आपने क्वालिफाई किया है उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो हमारा क्या है कट ऑफ्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो हमारा सिरेमिक इंजीनियरिंग है, तो सिरेमिक इंजीनियरिंग का जो मिनिमम गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट थी जनरल कैटेगरी को वो थी 200, ओबीसी एनसीएल को भी 200, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट का लास्ट ईयर डेट इज 2025 का ये कट ऑफ है, ठीक है, तो 2025 में अगर किसी स्टूडेंट का 200 गेट स्कोर था तो उसको आईआईटी बीएचयू के अंदर सिरेमिक इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया था। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी 200 मतलब 200 से थोड़ा सा 180 से 200 के बीच में अगर आपका स्कोर रहेगा तो आपको यहाँ पर सिरेमिक इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स जो है केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो जनरल कैटेगरी को जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो था 389 और ओबीसी एनसीएल का जो था 403। अब बोलेंगे इसका कम ज्यादा क्यों है, तो ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि सीट अगर खाली है तो उसमें उस पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको एडमिशन मिलता है, तो ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा कि ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ ज्यादा क्यों है बाकी जनरल का कम क्यों है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि लास्ट राउंड में कितनी सीट खाली है। अगर वो सीट खाली है तो फिर उनको भरा जाएगा भले ही उनका गेट स्कोर कितना भी रहे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि लास्ट में जो लास्ट ईयर जो था केमिकल इंजीनियरिंग में इतना इतना हमको कट ऑफ गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है और इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसके अंदर ये सारी स्पेशलाइजेशंस आपको देखने को मिल रही होगी आईआईटी बीएचयू के अंदर। तो देखो अगर आपको हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन चाहिए या अगर किसी स्टूडेंट ने लिया था तो उसका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था लास्ट राउंड का वो 542 गया था। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो जनरल के लिए 502 था और ओबीसी एनसीएल का 474, एससी का 447 और एसटी का 294 था। सेम आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जनरल के लिए 579 था, ओबीसी के लिए 577 था, एससी के लिए 434 था और एसटी के लिए 344 था। बाकी आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी देख सकते हैं, जनरल के लिए 246 था और यहाँ पर ओबीसी एनसीएल के लिए 262 था। जहां पर डैश है मतलब कि वहां अप्लीकेबल नहीं होगा वो। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी को जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो था 498। ठीक है, ओबीसी का था 487 और एससी का है 363। सेम ईडब्ल्यूएस का जो है 450। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल का है 598, ओबीसी एनसीएल का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो 487 और एससी का 428। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स जनरल का जो गया था वो 567 था और एससी का जो था 384 था। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा कि लास्ट राउंड के अंदर आईआईटी बीएचयू के अंदर क्या कट ऑफ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड्स डिसिप्लिन जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर दो प्रोग्राम्स है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। तो आपका जो प्रोग्राम कोड है वो देख सकते हैं, और अगर आपने सीएसआईटी या डाटा एनालिटिक्स का जो भी पेपर लिखे हैं दोनों पेपर के हिसाब से अगर आप में से जिसका भी ज्यादा स्कोर रहेगा उसके हिसाब से आप काउंसलिंग कराइएगा। ठीक है,
तो आपने अगर मानो CSIT और DA दोनों पेपर लिखे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो 772 गया था, OBC एनसीएल का 721 था और SC का 569 था। ठीक है, सेम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करेंगे तो ये 757 गया था जनरल के लिए, 706 था OBC NCL का और SC के लिए ये 564 था। ठीक है, देन मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर भी हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स है, डेट इज मशीन डिजाइन, थर्मल फ्लूइड एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो अगर आपने मैकेनिकल एमई का पेपर लिखा है तो आपको इतना इतना गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट रही थी लास्ट ईयर, तो इस बार भी इतना हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मशीन डिजाइन के लिए अगर बात करें तो मशीन डिजाइन के लिए एमई का पेपर अगर आपने गेट में लिखा है तो आपको जनरल कैटेगरी में 467 गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट थी लास्ट ईयर, मतलब ये कट ऑफ था लास्ट ईयर का। और ओबीसी एनसीएल का जो कट ऑफ था 521, एससी का 394 और एसटी का 269 एंड ईडब्ल्यूएस का 395। सेम थिंग गोस विद थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, जो भी मैकेनिकल का पेपर आपने लिखा था उसके हिसाब से आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो था 387 था और ओबीसी एनसीएल का 321 था, एससी का 349 एंड ईडब्ल्यूएस का 321। सेम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं, तो आपने देखो एमई या पीआई कोई सा भी पेपर लिखा है जिसमें भी ज्यादा स्कोर है उसके हिसाब से आपने काउंसलिंग कराइएगा। तो लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स वो 250 था जनरल के लिए और एससी के लिए था 231। क्लियर है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो प्रोग्राम है इसके अंदर, एक एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है और एक दूसरा है एलॉय। अगर आपने ये पेपर क्वालिफाई किए तो जिसमें ज्यादा स्कोर है उसके हिसाब से काउंसलिंग कराइएगा, है ना। लास्ट ईयर जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन मिला था उनका जो गेट स्कोर था वो 362 था एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के लिए और एलॉय टेक्नोलॉजी के लिए 360 था जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी एनसीएल का आप देख सकते हैं, एससी का भी यहाँ पर दिया गया है, एसटी का भी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर तीन प्रोग्राम है हमारे पास, एक माइन इन्वायरमेंट, रॉक मैकेनिक्स एंड माइन प्लानिंग। ठीक है, तो अगर आपने माइनिंग का पेपर लिखा है गेट का और क्वालिफाई किया है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर गेट का जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो देख सकते हैं। तो जनरल के लिए 515 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 476 है, एससी के लिए 389 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 399 है माइन इन्वायरमेंट का जो कट ऑफ था। रॉक मैकेनिक्स का कट ऑफ आप देख सकते हैं 438 जनरल का, 471 जो है हमारा ओबीसी एनसीएल का, 385 जो है एससी का, 361 एसटी का और ईडब्ल्यूएस का 361। ठीक है, सेम थिंग गोस विथ माइन प्लानिंग। माइन प्लानिंग का भी आप देख सकते हैं, जो कट ऑफ था वो 500 था जनरल का, ओबीसी एनसीएल का 529 है, एससी का 433 यहाँ पर गया है, एसटी का 351 है और ईडब्ल्यूएस का 457 था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर भी चार प्रोग्राम्स है, डेट इज पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ड्राइव्स, कंट्रोल सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का ये कट ऑफ था, ये हमारे ओबीसी एनसीएल का है, ये एससी का और ये एसटी का और ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो कट ऑफ है जनरल और ओबीसी एनसीएल का पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका ब्रांच है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, जो ब्रांच है जो कैटेगरी है कि क्या उसका कट ऑफ रहा था पिछले साल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पर 5 हमारे पास प्रोग्राम्स है, डेट इज आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, जिसका कट ऑफ यहाँ पर कुछ दिखाया नहीं गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स ओबीसी एनसीएल का 553 गया था, एससी और एससी का 360, एसटी का 280। देखो जहां पर डैश लगा है मतलब इसका डाटा आईआईटी बीएचयू ने पब्लिश नहीं किया है, पता अभी या उस पर्टिकुलर राउंड में वहां पर सीट ही नहीं बची होगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हैं, डिजिटल सिस्टम इंजीनियरिंग का कट ऑफ देख सकते हैं, वीएलएसआई आर्किटेक्चर एंड चिप डिजाइन का जो कट ऑफ है वो 604 गया था जनरल के लिए और ओबीसी एनसीएल का 642 था, एससी का 534, एसटी का 377 एंड ईडब्ल्यूएस का 616। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, जिसके अंदर ये सारे डिसीजन साइंस एंड इंजीनियरिंग आता है, जिसका प्रोग्राम है यहाँ पर डिसीजन साइंस एंड इंजीनियरिंग डीई। आपने गेट का कोई सा भी पेपर लिखा हो तो उसके हिसाब से आप इसमें एलिजिबल है। और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 380 था, ओबीसी एनसीएल का 504 था। ठीक है,
एससी का आप देख सकते हैं 417, 354 जो था एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 563 यहाँ पर गया था। सिस्टम इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कट ऑफ यहाँ पर लिखा गया है। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, जिसको एमएस है, आपने मल्टी डिसिप्लिनरी अगर इसमें से कोई सा भी पेपर दिया है, क्वालिफाई किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए इतना गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट थी लास्ट ईयर, या कट ऑफ गया था, तो इस बार भी आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर अगर आपने बायोकेमिकल का पेपर लिखा था गेट का, है ना, तो उसके लिए आपको ये यहाँ पर इतना स्कोर की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट जो था बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन मेडिकल डिवाइसेस, उसके लिए जो था बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन, ये प्रोग्राम का नेम है, और उसके लिए आपको इतने इतने गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट रही थी। मतलब अगर पिछले बार आप जो भी था इतना कट ऑफ गया था, तो इस बार भी आप सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो आईआईटी बीएचयू है, अगर आईआईटी बीएचयू के अंदर आपको एडमिशन चाहिए एमटेक के अंदर, ठीक है, तो एमटेक के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 2026 के अंदर आपको ऑलमोस्ट इतना गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। मतलब इसके आगे पीछे अगर आपका गेट स्कोर है +- 20 कर लो अब, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पर्टिकुलर उस ब्रांच स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिल सकता है। फ्रेंड्स काउंसलिंग अच्छे से करिएगा, और अपने स्कोर के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर आई बटन की एक दिया गया है, इसके अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला है, जिसके अंदर सारे आईआईटीज और एनआईटीज के कट ऑफ्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, साथ में प्लेसमेंट डाटा भी देखने को मिल रहा होगा हर एक ब्रांचेस का। तो वो वीडियो जरूर देखें जब भी आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं उससे पहले। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे रजिस्टर कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा सपोर्ट दिया जाएगा कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, कब तक करना है, कि सारी बातें बताई जाएगी। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई है आपको कि क्या कट ऑफ्स है आईआईटी बीएचयू के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।